बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। जिस कांग्रेस को 2020 में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, उसने राहुल गांधी की यात्रा से कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया और अब जिताऊ सीटों पर दावा ठोकने की तैयारी में है। हालांकि सामने कई मुश्किलें हैं। 35 साल पहले सत्ता गंवाने वाली कांग्रेस इस स्थिति में भी न रही कि अकेले विधानसभा चुनाव लड़ सके। ऐसे में ज्यादा सीट हासिल करना पार्टी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की। लंबे समय बाद कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे जोश से सड़कों पर उतरे। इस दौरान महागठबंधन के दूसरे दलों के नेताओं के साथ राहुल गांधी का अच्छा तालमेल दिखा। तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी लगातार राहुल गांधी के साथ दिखे और कोशिश हुई एनडीए के खिलाफ सियासी माहौल बनाने की। अब अगला कदम है सीट बंटवारा, जो आसान नहीं दिख रहा। आरएलजेपी और जेएमएम की एंट्री के साथ महागठबंधन में 8 पार्टियां हो गई है, जिसके बीच 243 सीटों का बंटवारा किया जाना है। सभी पार्टियों की अपनी दावेदारी है। पिछले दिनों हुई महागठबंधन की बैठक के बाद नेताओं ने जल्द सीट बंटवारे की भी बात कही थी। गठबंधन में मेरा मानना है कि अच्छी सीट और खराब सीट का संतुलन होना चाहिए और हर पार्टी को अच्छी सीट भी मिलनी चाहिए और कुछ खराब सीट भी मिलनी चाहिए। बस ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी को अच्छी सीटें मिल रही हैं और दूसरी पार्टी को खराब सीटें मिल रही हैं। तो प्रयास ये है कि बैलेंस तरीके से करें इसको और जल्दी से जल्दी करें। तो देखिए, यहाँ पे कोई तो है ही नहीं। आपस में बैठे हम लोग खाना पीना खा के और एक एक सीट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हमारे जितने भी सहयोगी दल है 1 to 1 चर्चा हो रहा है कि कौन सीट पर कौन लड़ेंगे, कहाँ से किसको लड़ाने से फायदा होगा। तो ये सब पे एकदम कहीं कोई 1% भी आगे पीछे नहीं है और एकदम बहुत जल्दी आप लोगों के बीच में हम लोग आ जाएंगे कि कौन पार्टी कितने सीट पर लड़ेंगे, क्या रणनीति के साथ लड़ेंगे, इस सब चीज की चर्चा करेंगे और एकदम स्मूथली हम लोगों का चर्चा हो रहा है। और ये तो आज आपको पता चल गया है। ऐसे कई बार हम लोग आपस में बैठते हैं और रोज चर्चा करते हैं। अभी यात्रा पे भी थे तो हम लोग रोज रात को बैठने के बाद कुछ कुछ जिला पे, विशेष जिला पे हम लोग चर्चा करते रहे, बात करते रहे। इससे यात्रा से पहले भी हमने कई राउंड हम लोग बैठक करते रहे, हर जिला बाई जिला बैठक करते रहे। सीट बंटवारे के साथ महागठबंधन का एक मुद्दा सीएम फेस का भी है। एनडीए पहले ही नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुका है। वहीं महागठबंधन अब तक फैसला नहीं कर सका है। इसमें सबसे बड़ी अड़चन कांग्रेस की तरफ से मानी जा रही है। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने फ्रंट सीट पर बैठकर पूरी यात्रा को सफल बनाने की कोशिश की, जबकि तेजस्वी यादव उनके साथ बैक सीट पर ही नजर आए। और यात्रा के दौरान एक बार जब राहुल गांधी से सीएम चेहरे पर सवाल पूछा गया, तब तेजस्वी की मौजूदगी में भी वे साफ साफ बोलने से बचते रहे। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं। कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, एक दूसरे की मदद हो रही है, तो मज़ा भी आ रहा है। आइडियोलॉजिकली हम अलाइंड हैं, पॉलिटिकली अलाइंड हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, मगर वोट चोरी को रुकना है। वोटर अधिकार यात्रा से लंबे समय बाद कांग्रेस बिहार की जमीन पर जीवंत नजर आई। बिहार में कांग्रेस के समर्थकों, उनके कैडर और नेताओं में एक नया जोश दिखा। माना जा रहा है कि कांग्रेस अब वैसी सीटों पर दावेदारी जताएगी जहां जीतने की उम्मीद हो। पिछले 4 चुनावों के आंकड़ों पर नजर डाले तो 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी और 19 सीटों पर जीत मिली। इससे पहले 2015 में कांग्रेस ने 41 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, जिसमें से 27 पर पार्टी के उम्मीदवार जीते। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारकर सिर्फ 4 पर जीत हासिल कर सकी थी, जबकि 2005 के नवंबर में हुए चुनाव में 51 सीट पर चुनाव लड़कर सिर्फ 9 सीट जीत सकी थी। आंकड़े कांग्रेस के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन इस बार वोटर अधिकार यात्रा से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और पार्टी इसे कैश करने में पीछे नहीं रहना चाहती। सीट शेयरिंग में
जितना हम लोगों को जो सकारात्मकता से आगे बढ़े हैं, बहुत ही अब तक हम बहुत ही कदम से कदम मिला करके सीट शेयरिंग पर हम बात कर रहे थे। ये मेरा तीसरा बार का बैठक है। इसमें अलग अलग पार्टनर हैं, हम लोग अपने अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर बता दूं कि हम लोग के सीट शेयरिंग पर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हम लोग 243 पर डिस्कशन कर रहे हैं और हर पार्टी के हिस्सेदारी सम्मानजनक होगी, ये इतना मैं बताना चाहता हूं। दरअसल 1990 के बाद बिहार में कांग्रेस की हालत खस्ता रही और बाद में पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की ताकत भी खो दी। 2020 में कांग्रेस को ऐसी सीट मिली जहां पिछले 3 दशकों से बीजेपी मजबूती के साथ खड़ी है, लेकिन इस बार कांग्रेस जिताऊ सीट लेने की तैयारी में है और इसी को लेकर मंथन चल रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है। माना जा रहा है 2020 के चुनाव में महागठबंधन में आरजेडी के हिस्से में सबसे ज्यादा 144 सीट आई थी, जिसमें से पार्टी ने 75 सीट पर जीत दर्ज की थी। कांग्रेस ने 70 सीट पर चुनाव लड़कर 19 सीट जीती थी। वहीं 3 वाम दलों के हिस्से में 29 सीट आई थी, जिसमें से 16 पर जीत मिली थी। तब कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सबसे खराब रहा था। कांग्रेस का रुख जो भी हो, लेकिन तेजस्वी खुद को सीएम फेस बता चुके हैं और उन्हें गठबंधन की दूसरी पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। नकलची सरकार है कि नहीं? नकल कर रही है कि नहीं? मेरा कर रही है ना? तेजस्वी आगे आगे है ना और ये सरकार पीछे पीछे है ना? तो बताओ, ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? सुनाई नहीं दे रहा। ओरिजिनल फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो। Rehabilitation to the affected people. That much I know. Here, what happened, I don't know. So Tejasvi Yadav is now confirmed as CM face of India Alliance. Huh? Tejasvi Yadav is now confirmed as CM face of India Alliance. Definitely, he is leader of major party RJD. Last time also he fought and he was deputy CM also. So Maga Gadbandhan is likely to win. In such a situation, Maga Gadbandhan will decide everything on the basis of consensus. And Mr. Tejasvi obviously is one of the faces, and he is the face of Maga Gadbandhan and the future. सीट बंटवारे से पहले बैठकों का दौर जारी है। पिछले हफ्ते पहले आरजेडी की बैठक हुई, फिर महागठबंधन के सभी दलों की मीटिंग हुई, जिसमें चर्चा का मुख्य मुद्दा सीट बंटवारा ही रहा। पिछले चुनाव में महागठबंधन में 5 पार्टियां थी। इस बार वीआईपी, आरएलजेपी और जेएमएम के साथ आने से संख्या 8 हो चुकी है। ऐसे में सीट शेयरिंग आसान नहीं होने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।